Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So today we will discuss about local theory of curves. Chapter number 2, BSc 5th semester Math second book Differential Geometry and Tensor Analysis का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने इसके प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसके चैप्टर के साथ साथ फर्स्ट बुक के लेक्चर चाहिए, सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स भी आपको उसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन है, मिल जाएंगे। फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ और आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हैं। साथ ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, एंड द सेकंड बुक इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। सो इसका मैं आपको फर्स्ट लेक्चर दिखा देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पेस कर्व्स के बारे में, जिसको मैंने बताया था कि हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। ये सब बताया था और साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था आर्क लेंथ। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इतना ही उस लेक्चर में कवर हुआ था, तो आर्क लेंथ से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे। सो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यानी कि किसी कर्व से यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। तो मैं बाय डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। सो पहले मैं इसका डायग्राम और थ्योरी अच्छे से नोट कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी थ्योरी नोट की है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। Let R and R plus del R be the position vector of 2 neighboring points P and Q on curve R equals to के RS। एक कर्व है, ये कर्व है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक कर्व है। इस कर्व पर 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q और एक दूसरे के नेबरिंग पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि P का नेबर Q है एंड Q का नेबर P है, ये आसपास है, इसलिए इनको बोला है नेबरिंग पॉइंट्स। इस कर्व के 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, जिनके वेक्टर्स हैं R एंड R प्लस डेल R, ये इन्होंने बोला है। अब इन्होंने बोला है नाउ डी आर बाई डी एस, यानी कि आर का हम एस के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस कर्व के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इक्वल होगा लिमिट डेल इक्वल्स टू 0। डेल जो है बहुत मिनी क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर दिखा है डेल आर ओवर डेल एस, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जो डेल साइन होता है ये भी डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एस लिमिट डेल टेंस टू 0। साथ ही आप ये समझिए, जब हम इसका मॉड लेंगे, जब हम इसका मॉड लेंगे, नाउ डी आर बाई डी एस का मॉड, जैसे ही मैं मॉड लूँगी यहाँ पर भी मॉड लग जाएगा, लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल आर बाई डेल एस का मॉड, ये इसके इक्वल होगा। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल आर कितना है, ये वाला और इधर वाला, तो डेल आर है कॉर्ड ऑफ पी क्यू, कॉर्ड ऑफ पी क्यू। सो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉर्ड ऑफ पी क्यू एंड देन आर्क पी क्यू, और ये जो पी क्यू की आर्क है ये होगा नीचे वाला डेल एस। देखिए डेल एस मैंने यहाँ लिख भी रखा है डेल एस डायग्राम में, तो आर्क ऑफ पी क्यू विद इन मॉड, क्योंकि यहाँ पर मॉड का साइन है, इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। ये ही है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। देखिए नाम से पता चला है यूनिट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 1 हो, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर की यही है कि वैल्यू 1 देगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनता है एक, इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम। देखिए कैसे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको मिलेगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी तब मिलेगा जब आप पोजीशन वेक्टर का एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी एक्स बाई डी एस
आई प्लस डी वाई बाई डी एस जे प्लस डी जेड बाई डी एस के। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया मॉड का, तो ये पूरे पर मॉड आ जाएगा। डी एक्स बाई डी एस आई प्लस डी वाई बाई डी एस जे प्लस डी जेड बाई डी एस के, ये आ गया मॉड। अब आपको पता है कि जब मॉड को हम हटाते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि डी एक्स ओवर डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एस का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिए, आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर होके ऐड करके अंडर रूट लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यू होगी 1। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी एस बाई डी टी। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, प्लस ये जो अंडर रूट है मैंने इसको इधर भेज दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब प्लस डी वाई डी एस को क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एस बाय थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आएगा डी टी बाय डी एस, यहाँ पर भी डी टी बाय डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाय डी टी का होल स्क्वायर एंड डी टी बाय डी एस का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने कैसे लिखा है, इसको समझिए, डी एक्स बाई डी एस, चलिए मैं इधर बता देती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर, इधर देखिए ध्यान से, डी एक्स बाई डी एस को मैं ये लिख देती हूँ डी एक्स बाई डी टी एंड डी टी बाय डी एस। इस चीज़ को समझिए, मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए डी एक्स बाई डी एस को लिख सकती हूँ डी एक्स बाई डी टी बाई डी एस, तो इससे डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बचा, डी एक्स बाई डी एस। तो डी एक्स बाई डी एस को हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने यही काम किया है, डी एक्स बाई डी एस को डी एक्स बाई डी टी बाई डी एस, और होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर था। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मुझे टी चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर में मुझे टी चाहिए, इसलिए मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से जो डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर है, मतलब ये वाली चीज़ जो है डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ देखिए ध्यान से, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर और डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा। यहाँ इन तीनों टर्म्स में कॉमन है डी टी बाई डी एस, डी टी बाई डी एस, डी टी बाई डी एस, इसको कॉमन लेके मैंने जब इक्वल की इधर भेज दिया है तो ये पलट के गया है डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट किया है। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ लेना, या फिर वीडियो को दोबारा से बैक करके आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से करा है। तीनों टर्म्स में से डी टी बाई डी एस कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन लिया है और फिर उसको इक्वल टू के इधर भेजा है, इसकी वजह से वो पलट के डी टी बाई डी एस क्या हो गया, डी एस बाई डी टी। बाकी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर एज इट इज़ है। अब देखिए कुछ कुछ हमारा फॉर्मूला बनता जा रहा है, देखिए ध्यान से, इधर तो एज इट इज़ है डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर, इधर ध्यान से देखिए, इधर ये जो बन रहा है ये बन रहा है आर डॉट, क्योंकि एक्स वाई जेड होता है। देखिए मैंने जब यहाँ पर आर्क लेंथ बताया था प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था आर डॉट का मतलब होता है डी आर बाई डी टी, और आर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वहाँ पर ये आर डॉट का काम कर रहा है, होल स्क्वायर है, यहाँ पर मैं होल स्क्वायर लगा देती हूँ, साथ में मॉड लगा देती हूँ, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डॉट विद इन मॉड। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, तो मैं इसको हटाकर ये लिख सकती हूँ क्या, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर डॉट विद इन मॉड। क्लियर। अब देखिए डी एस यहीं पर है, आर डॉट विद इन मॉड है, डी टी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देती हूँ डिवाइड से, ये हो गया। अब देखिए ये करने के बाद मैं दोनों साइड क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूँगी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट विद इन मॉड डी टी, यहाँ लिमिट टी नॉट टू टी लग जाएगी, जैसा कि हमने आर्क लेंथ में लगाई थी।
ठीक है, यहाँ पर भी यही लिमिट लग जाएगी टी नॉट टू टी। अब जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन चला जाता है, तो यहाँ बचेगा केवल एस, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी आर डॉट विद इन मॉड डी टी। तो इस तरह से एस का जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो हूबहू किसका आया है, आर्क लेंथ का, जैसे आर्क लेंथ का बताया था मैंने। तो ये था यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी इक्वल्स टू, देखिए आर डॉट जो होता है वो क्या होगा, एक्स, क्योंकि यहाँ पर आर डॉट है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डॉट टू का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर विद इन अंडर रूट, ठीक है, डी टी, बिकॉज डी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। साथ में हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए उनके प्रूफ्स हैं जो मैं कराऊं कि नहीं कराऊं, नहीं कराती, क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी इक्वेशंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो फॉर्मूले का यूज़ करना है और क्वेश्चन करना है डायरेक्ट, आपको वहाँ पर प्रूफ की नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक लिख रही हूँ, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, किसी कर्व का टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन टू अ कर्व, किसी कर्व की टेंजेंट लाइन है, हम उसकी इक्वेशन जानेंगे एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। देखिए आपको पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, कोई कर्व है, ठीक है, ध्यान से देखिए, आज कैमरा भी सेट नहीं हो रहा। अब देखिए कोई कर्व है, उस पर कोई पॉइंट आपको गिवन है, मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट दे दिया, मैंने बोला इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट जा रही है, जो उस टेंजेंट की लाइन, ये जो लाइन जा रही है टेंजेंट लाइन, इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल्स टू आर प्लस यू आर डॉट, ठीक है, आपको सब पता है, आर पोजीशन वेक्टर है, आर डॉट का मतलब है डिफरेंशिएशन, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। तो इस तरह से जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है, और भी हैं तो मैं करा दूंगी, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।